हुआ था, मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने पर कितना हो गया? देखो मैंने जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वो सब मैंने बता दिया। अब मुझे आगे मैंने ये भी बोला था कि मैट्रिक्स आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस, है ना, वो बाकी था, करेक्ट। तो देख लो यहाँ पे मैट्रिक्स आर आल्सो divided on the basis of operation, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से मैंने सिखाया था डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, है ना। बाद में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैंने बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर बेसिकली टू टाइप्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। पहला क्या है? पहला है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, और इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, राइट है। अगर इसका मैंने मॉड निकाला तो क्या आएगा? 2 into 4 3 into 1 8 minus 3 कितना आ गया? As mod is not equal to, therefore, हाँ एक बात और, जैसे अभी इसका आंसर क्या आ गया? 5 5 3, मैंने कुछ भी आंसर हो सकता था ना, लेकिन एक इसका आंसर 0 भी हो सकता था, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका दो आंसर पॉसिबल है। कितने आंसर पॉसिबल है? दो, या तो 0 या तो नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव आ सकता है, और जीरो का मतलब तो जीरो होता है, यस और नो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैट्रिक्स के बेसिस पे मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स आर बेसिकली टू टाइप्स। कितने टाइप का है? दो टाइप का। पहला क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरे को बोलते हैं नॉन सिंगुलर, राइट। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू और इक्वल टू 0 है, और नॉन सिंगुलर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, अब मैं दूसरे टाइप को बोलता हूँ, मैट्रिक्स आर also divided, matrix are also on the basis of transpose of matrix। क्या आएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन का पहला कौन सा था? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स?
जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड को, तो वैसा ही ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डैश, इसको बोलते हैं डैश, और a रेज़ टू t, राइट है, ये t का मतलब है ट्रांसपोज, तो या तो डैश लिखा तो भी ठीक है और t लिखा तो भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला, क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ता है ट्रांसपोज का मतलब, आप इसको a डैश भी लिख सकते हो, a ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये रो को मैं कैसे लिखूंगा, कॉलम, राइट, ये सर रो। अब ट्रांसपोज करने गए तो पॉसिबिलिटी तो है, कोई कोई मैट्रिक्स ऐसा भी तो होगा कि ट्रांसपोज किया तो भी सेम आ गया, ये सर नो, और कोई कोई ऐसा भी होगा कि ट्रांसपोज करने के बाद सेम नहीं आएगा, राइट है ना। तो जब ट्रांसपोज करने पे सेम आता है, सब लोग यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दो कंडीशन हो सकता है, एक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और दूसरा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जब ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना। दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ, आप पहले इसको लिखो। अच्छा ये मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया पता है, उधर लाइट आ रहा है ना, उधर लिखना नहीं है मुझे, ये ट्यूब है ना, ये दिखता है, थोड़ा सा ये इधर होता है ना तो शायद क्या बोल रहा है, थोड़ा सर थोड़ा बिग लिखो, थोड़ा बिग लिखो, काफी बिग लिख रहा हूँ। अच्छा थोड़ा कर दो अभी, मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे ना रख के इधर रखो, तो वो आएगा भी नहीं और पूरा बोर्ड मुझे दिखेगा, है ना, इसके अंदर बीच में अच्छा ही लग रहा है।
ठीक है, एकदम सही। आगे लास्ट में बैठता है। अब ठीक हो गया ना, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप लोग का लॉजिक का पेपर हुआ ना? हम लोग को दिया अच्छे से। पेपर नहीं मिला, कल मिल जाएगा। क्योंकि पढ़ा हुआ है। आगे नहीं हो गया सबका? आगे नहीं हो गया, ये रब कर दो। जो अभी आया हो गया ना, लिख के जल्दी लिखो यार, बहुत स्लो लिखता है आपके। तो एकदम फटाफट लिख के बैठ जाते हैं, लिखते हो गया लिखते। जल्दी तो बातें नहीं करेगा, बातें करेगा आप लेट होने वाला है।
हो गया लिख के? ये हो गया लिख के सबका? ओके, देखो एग्जांपल्स, एक बार सिमेट्री का और एक स्क्यू सिमेट्री का, दोनों एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 1, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं रो का, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा फिर? ये देखो, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो। देखो सेम ही है ना? So this is A from equation 1. इसका मतलब क्या हो गया? Therefore matrix A is symmetric. दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सब लोग। ये देखो कितने इसमें रो है? 3, सेकंड रो और अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा? देखो 0 A B माइनस 0 C माइनस B माइनस C, ठीक है। अब देखो यहाँ का, अब क्या करना है मुझे? देखो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, अब मुझे क्या करना है? टेक माइनस कॉमन। अगर इस पूरे मैट्रिक्स में से मैंने माइनस कॉमन लिया, पूरे मैट्रिक्स में से क्या कॉमन लिया? जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, राइट है? तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, अब देखो जैसे चेंज हुआ ना साइन, तो अभी इसके जैसा सेम दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब A transpose is equal from equation 1. Therefore, matrix A is Q symmetric. Matrix A is right? इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। ए आते नहीं, जल्दी लिखो फटाफट।
और माइनस नहीं है आगे नहीं यहाँ हो गया सबका लिख के बातें नहीं हो गया क्या सबका ग्राफ कर दो हाँ अब सुनो हाँ, सब लोग ध्यान से देखो तो हम लोग ने जितना भी टाइप्स का मैट्रिक्स था सब कुछ विद एग्जांपल अच्छे से सीख लिया अब अपने को एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो सब लोग देख लो एक्सरसाइज 2.1 देखो ए जितना भी टाइप्स हम लोग ने पढ़ा है वो एक्सरसाइज 2 में 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत सारा मैट्रिक्स दिया है और उसने वही बोला है कि अपने को टाइप एक्सप्लेन करके बताओ देखो लिखा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द रो कॉलम स्क्वायर डायगोनल स्केलर यूनिट एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर ये सारा अपने को मैट्रिक्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने को देख के बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है राइट है तो देखो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स देखो बताओ ये क्या है हाँ ये अपर ट्रायंगुलर है कैसे मालूम पड़ा ये अपर ट्रायंगुलर है कैसे मालूम पड़ा देखो क्योंकि इसका लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 0 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था जो लोग अभी लास्ट लेक्चर में नहीं थे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं और जो इस लेक्चर में आए तो जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे इस लेक्चर में दिख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ याद रखना जो लास्ट लेक्चर का भी था जो जितना मैंने सिखाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उसको आप कॉपी कर लेना ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरा सेकंड वाला
हाँ, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। Column matrix are those matrix in which number of row will be there. Row कितना भी रहेगा, but column only one रहेगा. That's why it is called as column matrix. थर्ड वाला देखो क्या लिखा है? क्या होता है रो मैट्रिक्स? इसमें पांच रो है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ वाला क्या लिखा है? 6006. क्या ये? स्केलर मैट्रिक्स. Why it is called स्केलर मैट्रिक्स? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 होता है, बट डायगोनल एलिमेंट सेम होता है. That is called as स्केलर मैट्रिक्स. फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? 2 -7 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ये देखो इसका अपर भी 0 है, लोअर भी 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर राइट ना. तो देखो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है? इसके बाद आ गया सेवेंथ वाला. हाँ, क्या बोलेंगे इसको? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, चलो लिख लो इसको फटाफट. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले थे, फिर 3, फिर 4, फिर जाके 1 करेंगे.
ए हो गया क्या नहीं सर? हो गया लिख के? हाउ मेनी कंप्लीटेड? जल्दी करो यार, बहुत स्लो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि जस्ट अपने को चेक करके बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा, हाँ अच्छा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। अपने को ये बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर? हाँ, इसका क्या निकालेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 आता है इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर है। और अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब क्या है? ये नॉन सिंगुलर। सबसे पहले की राइट क्यू 2b माइनस क्यू आर 2c माइनस आर माइनस बी कितना जाएगा? बी आर 2a माइनस 2c माइनस आर, राइट। जैसा हम लोग लास्ट ईयर सॉल्व करते थे
डिटरमिनेंट बोलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो Q से दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, Q से R को किया तो माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी देखो माइनस बी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखो मल्टीप्लाई हमेशा इसको करते हैं, है ना, 10 से पढ़ के आ रहे हो आप, 10 में भी डिटरमिनेंट पढ़ा था आपने से 2/2 वाला, तो कंफ्यूजन नहीं रहता है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों को। याद रखो हमेशा लेफ्ट टू राइट, ये वाला पहले मल्टीप्लाइड होता है और बाद में फिर सेकंड वाला मल्टीप्लाइड होता है, राइट है। और दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस। तो p से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2p माइनस 2pr, फिर आएगा माइनस ये r इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2ar प्लस pr, ये आ गया प्लस c, 2pb माइनस pq माइनस 2aq माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो कितना आ गया, 2aqc माइनस ar माइनस 2 हम लोग एक काम करते हैं ना, देखो ये माइनस है ये प्लस है, कट करते हैं तो छोटा हो जाएगा, क्यों फालतू में उसको, है ना। ये आ जाएगा डायरेक्टली 2ar माइनस 2bc प्लस 2abr now plus 2bpc minus 2acq, राइट है। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों काट, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों काट, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों काट, क्या आ गया, therefore matrix A is तो सारी बजा के खुश होना अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक को ना सीरियसली पढ़ो, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखना। और इसका वेटेज भी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 10 मार्क है, समझ में आया क्या। हाँ, तो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि बहुत बिग है ये। अभी जैसे जैसे आगे जाएगा ना तो पीछे का सब भूलते जाएगा, इसलिए घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ और अच्छे से समझते जाओ चीजों को, नहीं तो फिर सब भूल जाएगा बाद में। समझ में आया क्या, लेक्चर में एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में कुछ नया है। समझ में आया क्या, सेम सेम पूरा एक्सरसाइज नहीं दिया उन लोगों। देखो एक सम में आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, थर्ड वाला, थ्री फाइव सेवन माइनस 1 4 3 2 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ये ऑलरेडी पहले से दिया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अपने को k का वैल्यू निकालना है। देखो k माइनस 1 2 3 3 1। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। Since matrix A is singular, therefore mod of A equal to
अब मॉड ऑफ ए क्या आएगा, सबसे पहले किसको लेना है, k माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो जब k माइनस वन लेंगे तो ये चार आएगा, वन माइनस टू टू फोर, जब ये माइनस टू को लिया तो थ्री वन टू, और जब ये थ्री को लिया तो राइट। k माइनस वन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फोर, ये कितना आ जाएगा प्लस फोर, क्योंकि देखो ये माइनस टू इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस फोर, ऑलरेडी इसको पहले से माइनस होता है, थ्री फोर जा 12 माइनस, ये आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस वन, सॉल्व किया इसको कितना आएगा देखो, एट के माइनस वन, ये आ जाएगा इंटू टेन, ये आएगा माइनस सेवन, तो एट के माइनस एट माइनस ट्वेंटी माइनस 21 इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा माइनस 41, माइनस 41 और ये कितना आ जाएगा माइनस 49, तो के का वैल्यू आ गया 49 अपॉन, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, क्वेश्चन नंबर थ्री, पहले थ्री का कौन सा सॉल्व किया है मैंने, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिया आपको, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉरी थर्ड का थर्ड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद कॉपी करना है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहा था, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है कहीं पे, ठीक है लिख लो फटाफट जल्दी से। इसको लिखने के पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको कॉपी करना, चलो जल्दी करो पास सीधे, डोंट वेस्ट द टाइम।
एक आते नहीं तुमको सॉल्व करने के लिए तो तुम बात करते हैं। ये हो गया क्या? थर्ड वाला हुआ, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड हुआ। कितने लोग ने थर्ड का थर्ड सॉल्व किया? क्या आया मैट्रिक्स? नॉन सिंगल आया।
जिसको भी थर्ड नहीं आया लिख लो आप। बातें नहीं यार, जल्दी जल्दी लिखो फास्ट। बातें नहीं यार।
हो गया लिख के रफ कर दूं। तुम लोग यार बातें अगर करना है ना लेक्चर में तो आया मत करो यार, इरिटेट करता है सच में। क्यों इरिटेट करता है? क्यों आता है लेक्चर में तुम लोग? 2 घंटे के लिए आता है और पूरा दुनिया भर का बातें है करता है। 2 घंटे में ये नहीं सोचता है कि मैथ सीख के जाऊं अच्छे से। बातें करेगा तो दुनिया भर का। एक सम दिया तो वो भी नहीं आता है सॉल्व करने के लिए। देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स का क्या दिया है पोजीशनिंग ए आई जे। आई जे का मतलब क्या है? वो उसका ऑर्डर्ड है, राइट है, मतलब उसका पोजीशन बता रहा है वो कि आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आई जे वो बता रहा है। और 3/2 उसका ऑर्डर दिया हुआ है कि उसमें 3 रो और 2 कॉलम्स है। और उसके बाद से उसने ए आई जे का वैल्यू भी दिया है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है ए आई जे का वैल्यू। तो देखो सब लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स ए आई जे का ऑर्डर क्या है 3/2 3 रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम्स राइट। अब देखो ये आ गया मेरा R1 R2 R3 दिस इज C1 दिस इज C2 इसको 3/2 बोलते हैं राइट। अब सुनो इसका पोजीशन क्या आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 याद रखना पहले वाला रो होता है और दूसरा वाला कॉलम है। इसका पोजीशन क्या आएगा इसका 1 ये राइट ना यस। अब देखो ये पोजीशन वाइज लिखने के बाद हर एक का आपने को वैल्यू निकालना, हर एक का वैल्यू निकालना और वैल्यू निकालने के लिए उसने कंडीशन दिया है ए आई जे बट ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे स्क्वायर अपॉन आई माइनस आई आई घर ही है देखो A11 तो इधर आई भी 1 है जे भी 1 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना रहेगा 0/4 विच इज A12 यहाँ पे I1 है और J 1 माइनस 2 स्क्वायर 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर 1/4। उसके बाद क्या आ गया A21 तो 2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 1/3। बाद में A22 I भी 2 है J भी 2 है 5 माइनस 2 कितना आ गया 0/3 विच है 0। पहले मुझे बताओ किसी को डाउट है इसमें ये कैसे आ रहा है कैलकुलेशन? किसी को कहीं पे भी डाउट है? डाउट रहेगा तो प्लीज बोलो। आपको समझ में आ रहा? लास्ट बेंच 12 ये
ये कहाँ से हम लोग ले रहे हैं साहब, ये यहाँ से ले रहे हैं। तो हर एक का वैल्यू निकालना आपको। तो देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, इसको 12 नहीं पढ़ते, 11 नहीं पढ़ते, A11 A12, राइट। और ये सब कैलकुलेट करने के लिए उसने ये दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मूला, ये मेरा I है और ये मेरा J है। यहाँ पे I, J और I का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे I कितना है 1, J कितना है, तो यहाँ पे I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, I की जगह पे 1, फिर इसको कैलकुलेट करके आ सकते। समझा? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, हाँ बाद में तो हो जाएगा, उसके बाद मत बोलो। अभी किसी को अगर डाउट है तो पूछ लेने का। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके फाइन। अब देखो किसकी वैल्यू निकालना है मुझे, A31, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 माइनस 3 कितना 2, कितना आ गया 2, A32, 3 minus 2 upon 5 minus 3, 3 minus 2 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 2, करेक्ट। देखो सबका वैल्यू आ गया। अब सबका वैल्यू इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। तो क्या आ गया देखो, A11 का आंसर कितना आ गया 0, 1 2 का आंसर 1/2, 2 1 का आंसर 1/2, 2 2 का आंसर 0, 3 1 का 2, 3 2 का हाफ। ये हो गया अपना फाइनल। इज दैट क्लियर? सुनो ध्यान से। इसके बाद एक सम आपको भी ट्राई करना है। सेकंड वाला क्या लिखा है, AIJ इक्वल टू I माइनस, सुनो भाई ध्यान से, ये सेम है, मैट्रिक्स सेम है, खाली इसका पोजीशन अलग हो गया। तो ये IJ का फॉर्मूला दिया था ना, अब ये IJ का फॉर्मूला समझ में आया? इसके आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, A11, राइट, आएगा ना। यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितना है 1, J का वैल्यू कितना है, ये दोनों की जगह पे 1 1 पुट करना है। इज दैट क्लियर? फिर A12 है ना, फिर A1 सॉरी 2 1, फिर A22, फिर 3 1, फिर 3, आएगा सॉल्व करने। चलो सॉल्व करो और उसके बाद से मैट्रिक्स
ए हो गया सॉल्व? कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया? लोग सो रहे हैं, है ना? देखो इसमें आई की जगह पे कितना रखना है? 1। कितना आ गया? -2। ये -5। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? राइट। ए हो गया क्या? रफ कर दूं? ये वैल्यूज को सब डिटरमिनेंट में पुट किया, मैट्रिक्स में पुट किया ना? देखो एक्सरसाइज 2.2, इसमें अपने को पूरा का पूरा ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इज 2 टाइप्स। इसमें 2 पार्ट होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिकली 2 types. One is called as addition
एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा आ गया सब लोग इधर ध्यान दो। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली टू टाइप्स है। पहला वाला आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा आ गया मल्टीप्लिकेशन। देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का कुछ कंडीशंस होता है। देखो क्या है कंडीशन। सपोज अगर दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सपोज को इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, और दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, सेम होता है, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पोजीशन वाइज होता है इसमें। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर सपोज मुझे कोई मैट्रिक्स ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ए भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कब हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो दूसरे वाले का ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। n क्रॉस मतलब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम अलग रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम है कि डिफरेंट है उससे मतलब नहीं है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix, right। और इसमें क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी बोथ आर सेम, राइट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्डर सेम रहेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई, इज दैट क्लियर। तो देखो ये जो है ना, ये हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2, और ये कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3। इज दैट क्लियर। फटाफट इसको लिख लो तो हमें 2.2 स्टार्ट करो। आगे फटाफट सॉल्व करो। धीरे जल्दी जल्दी, मुंह मत चला, हाथ चला।
हो गया लिख के, सब लोगों का लिख के हो गया। देखो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? तो 1 वाला कुछ ज्यादा ही इजी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो मैट्रिक्स ए दिया है 1 5 -2b, मैट्रिक्स बी दिया है 1 4 -3 -7 और लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू निकालने को बोला है a -2b + 6i, a -2b + 6। देखो a कितना है, 2b कितना है और i कितना है। i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, राइट? देखो ये 1 पोजीशन वाइज करना आपने को, राइट? तो 1 -2 + 6 -2 माइनस प्लस 5 -8 + 0 3 माइनस 40 + 6 कितना आ गया बोलो? 5। ये -3 ये 4 ये कितना आएगा बोलो? किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले क्या बोला? सेम पोजीशन का ऐड करना है। देखो जिसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, सॉरी इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट, तीनों का देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया ना। देखो ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस की वजह से क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस है। ये प्लस है तो +6 आएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड देखो इसका सेकंड पोजीशन, इसका सेकंड पोजीशन, इसका सेकंड पोजीशन, तो ये कितना है -2, ये कितना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा और ये +0। फिर इसका थर्ड वाला पोजीशन लेना है। क्लियर? सेम ऐसे ही फोर्थ वाला लेना है। सबको समझा कैसे ऐड करना है? बहुत इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा भी टफ नहीं है। इज दैट क्लियर? खाली एक बात है कि पोजीशन सही होना चाहिए आपका। अगर पोजीशन आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सबको समझ में आया ऐड कैसे किया है? किसी को डाउट है थोड़ा भी तो पूछ लो। किसी को कहीं पे डाउट है इसमें? कुछ डाउट है? आप लोगों को कहीं पे डाउट है? ठीक है, आप देखो नेक्स्ट वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? मैट्रिक्स ए दिया है 1 3 -6 -2 -5 0। मैट्रिक्स बी दिया है -1 -2 4 2 1 5। मैट्रिक्स सी दिया है, कितना दिया है 2 -1 -3। ठीक है, बोला है फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स। अपने को मैट्रिक्स एक्स निकालना है और कंडीशन दिया है उसने 3a +
5x इक्वल टू सी। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो therefore 5x इज इक्वल टू, ये देखो ये दोनों उस साइड आएगा तो -3a4b प्लस c। तो 5x इक्वल टू मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B, ठीक है। ये देखो तो A कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। पहली बात तो समझो कि मैंने x को अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को मैंने एक साइड कर लिया और बाकी को एक साइड लिख लिया। बाद में मैट्रिक्स A B और C को क्या किया मैंने, पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करना है बताओ मुझे। अभी ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट को करना होता है, किसी भी एलिमेंट को छोड़ना। तो देखो कितना आ जाएगा, -3 -9, ये कितना आएगा 18 6 15 0 -4 16 4 -8 8 20, ये कितना आएगा 2 -1 -3, करेक्ट। अब सेम एडिशन। ए पागल है क्या कर रही है, मोबाइल के अंदर क्यों क्यों करने का उसे, इधर ध्यान दे, इधर इधर पढ़ा रहा हूं मैं। ये देखो सेम पोजीशन को ऐड करना है, कितना आएगा -3 -4 +2, सेम सेकंड पोजीशन वाला 6 -8 +4। अब देखो ये वाला पोजीशन -9 +16 -1, फिर ये वाला पोजीशन 15 +8 -4, फिर ये वाला पोजीशन 18 +4 -3, फिर ये वाला पोजीशन 0 26, कितना आएगा देखो -3 -4 -7 -7 +2 -5, ये कितना आएगा -10 +16, कितना हो जाएगा +6, 18 +1, क्योंकि 4 -3 कितना 1 है ना, तो ये हो जाएगा 19। ये देखो ये कितना आएगा -2 +4, कितना आएगा +2, ये आएगा 4 4 +15 19, ये आ जाएगा 26, राइट है। और याद रखना अगर एक जगह पे भी मिस्टेक हो गया प्लस का माइनस, सपोज करो अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करते समय माइनस को छोड़ दिया या गायब हो गया, या यहाँ पे माइनस आपने भूल गया लिखना, खाली 9 लिखा, तो ना ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और मैट्रिक्स में ना मार्क्स ऐसा नहीं कि 3 मार्क का है तो 2 मार्क मिलेगा 1 मार्क मिलेगा, मिलता है तो पूरा 3 अदरवाइज 0। समझ में आया क्या। हाँ ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है कि चलो डेरिवेटिव करेक्ट है आगे का कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो भी डेरिवेटिव तक का हाफ मार्क्स पूरा मिल जाएगा, 4 मार्क का है तो 2 मार्क्स मिल गया। समझ में आया क्या, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर एक जगह पे आपने प्लस का माइनस कर दिया पूरा रॉन्ग हो गया तो डायरेक्ट 0 दे देगा। समझ में आया। अब क्या करना है लास्ट में बताओ मुझे, ये 5 को हटाना पड़ेगा ना, x निकालना है तो 5 उस साइड कैसे जाएगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, हर एक एलिमेंट को 5 से क्या करना है डिवाइड। तो अगर हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया -5/5 6/5 19/5 2/5 19/5 26/5, करेक्ट। अब देखो x फाइनल आंसर ये कटेगा ना अपना, तो कितना आएगा -1 6/5 19/5 2/5 19/5 26/5। Is that clear?
किसी को डाउट है इसमें? चलो लिखो बेटा। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गेट अप, गेट अप। हाँ पूछो, उससे पढ़ने आई कि मेरे से? दांत मत दिखा, जो पूछा हुआ था। नहीं मेरे से पढ़ने आई कि उससे? तो फिर तो मेरे से पूछ लेगा ना, उसी को पूछिए, उसको भी डिस्टर्ब करिए। वो रॉन्ग बता दिया तो फिर वही दिमाग में लेगी और बाद में बोलेगी सर ने ऐसे पढ़ा है। ये नहीं बोलेगी कि बाजू वाले से पढ़ के आई। हाँ इसलिए कुछ भी डाउट रहा, मैं तभी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना, कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। तो डायरेक्ट मेरे से पूछो ना, पूछो। सेकेंड सम मतलब ये वाला? हाँ बोलो। 6 आई करेक्ट। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सबका रिप्रेजेंटेशन कि डायगोनल मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। करेक्ट ना? ये मैंने लिख के दिया था लास्ट लेक्चर का, आपने कॉपी नहीं किया है? हाँ तो आप जब लेक्चर को नहीं आते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो पोर्शन में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? अगर लेक्चर नहीं बैठती हो ना तो भी वो एग्जाम में आएगा। इसलिए अगर हम लेक्चर को एब्सेंट है तो नेक्स्ट लेक्चर होने के पहले आपको क्या करना चाहिए, वो पूरा का पूरा कॉपी कर लेना चाहिए। वैसे मेरा लेक्चर 15-20 दिन के बाद हुआ है, तो 15-20 दिन में भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम नहीं होता कि इनको कॉपी करके जाओ नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ आप सुनो ध्यान से। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछा है तो एक चीज और बता देता हूँ। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। कितना है? 2 रो है 2 कॉलम है। इसलिए मैंने आई कौन सा लिखा यहाँ पे, 2 रो और 2 कॉलम है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, एक 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम। सही ना? तो अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी 3x3 वाला होता तो मैं यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता, 3x3। वो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया कि बस ऐसे टाइम पास में सीख लो, वो सब यूज होने वाला है। कहीं कहीं पे ओ की जगह पे नल मैट्रिक्स रखना पड़ेगा, जहां पे स्केलर मैट्रिक्स आएगा स्केलर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने वो पढ़ा है सब, समझा? इसलिए वो सारी चीजें भी आप लिख के रखो एक बार, समझ में आया? और उसमें अगर कुछ नहीं आया अब उसमें आप बाजू वाले का हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर बाजू वाले ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आप मुझसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है? लिख लो जरूर, कॉपी जरूर। चलो बैठ जाओ। कुछ और किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। देखो उसने अच्छा डाउट पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं थे, उनको ये नहीं पता होगा कि आई का मतलब क्या होता है ना? बहुत सारे लोग, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई कि तो आगे आगे से पूछे। देखो से पता चलता के बारे में ज्यादा जानकारी। कोई सर अच्छे से आपको पढ़ाई करो क्योंकि इस बार चांस नहीं मिलने वाला है बिना एग्जाम के पास, है ना? इस बार ऑफलाइन जो है दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर से आपका कॉलेज भी चालू हो जाए। हाँ अरे तो 17 से जो आया है ना नेट में, वो मुंबई के लिए नहीं आया है, जहाँ पे नॉन नॉन कोविड है जो एरिया, जहाँ पे एक भी कोविड पेशेंट नहीं है उन लोगों के लिए है। मुंबई में ऐसा सुनने में आया है कि दिसंबर से चालू होगा कॉलेज, खाली स्कूल नहीं, कॉलेज खाली चालू करेंगे उन लोग, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है कि कई लोग नेक्स्ट डे डायरेक्ट जून से चालू करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर चालू जरूर होगा 100% और आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसकी 500% गारंटी।
समझ आएगा। इसलिए पढ़ाई ईमानदारी से करो अभी से, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, याद रखना। अभी लास्ट ईयर का कॉमर्स का स्टूडेंट था, लास्ट वीक को मुझे नीचे मिला, मैंने बोला अरे कितना मिला तेरे को, तो बोलता है सर 85%। सोचा था पता नहीं उसको क्या बोलूं, 85 मिल गया, मुझे बोला 85 तो मिल गया, बोलता है हाँ सर मिला तो, लेकिन कोई भाव नहीं देता है। मैं बोला 95 भी रहता है तो भाव नहीं देता है, क्योंकि इस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है ना, पास हो गए तो ये बहुत है, कोई वैल्यू नहीं उसका, है ना। हाँ मार्क्स लेके आओ, एग्जाम में देंगे, कुछ नहीं फिर सब मार्क्स देंगे, अरे 90 वाला स्टूडेंट 80 वाला स्टूडेंट है कि 85% काम। इसलिए देखो अभी तक रिजल्ट जितना भी आया है कि डिस्प्ले नहीं हुआ है, डिस्प्ले नहीं किया, साइंस में तो एक मैथ्स में 100% मिल गया, बिना एग्जाम दिए कैसे 100%, इसमें क्या क्वालिफिकेशन का है इसका, एक्चुअली बोर्ड वालों का एक ही था, भाई सबको इतना मार्क्स मिले कि कोई भूखे ना हो, है ना। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा मिला, ले लो 40 था ना एक्सपेक्टेशन, 80 लेके जाओ, 50 था तो 90 लेके जाओ, और फिर हो रहे तुमको 60 दिया। हाँ एक लड़के को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा था, उसको ठीक से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं आता है, मुझे लगता है फेल हो जाएगा, उसको 77% मिला है। कोई मतलब नहीं उसका, कोई मतलब नहीं है, जो लोग 10वीं और 12वीं में ऐसा मार्क्स लेके आए हैं, कोई मार्क्स का वैल्यू है क्या उसका, आगे थोड़ी बिना इंटरव्यू का आपका जॉब होने वाला है। सही बोल रहा हूँ, इसलिए इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए पढ़ाई तो नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ स्टूडेंट वही अच्छे जिन्होंने अभी 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन क्लियर किया, तो देखो पढ़ाई पता चलता है कितने लोगों ने पढ़ाई किया है कि नहीं। सीए फाउंडेशन इसका क्लियर समझ लो कि वो पढ़ा है, रियल में उसको मार्क्स है कि नहीं, इसका नहीं क्लियर हुआ मतलब वो गधा है, उसका ऐसे मार्क्स नहीं। बोलता लड़की तो मुझे बुलाना चाहता है, नहीं बोलूंगा ए निकले क्या। आपका लेक्चर है सैटरडे संडे 2 दिन रखना चाहिए, सर को बोलता हूँ
अभी मैं सर कल तो सर नहीं लगा रहे वाले सर अभी नहीं है मैं बात हाँ हाँ कल ही रहेगा ए बच्चा हो गया सबका तो चालू हो गया ऐसा दिखाते हैं मोबाइल जैसे मेरे पास महंगा मोबाइल है तो मैं दिखाता हूँ क्या ऐसा ए हो गया लिख के ए रफ करो ना बोलता हाँ रफ करो हो गया तब क्या देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोनों सेम है खाली अब को क्या निकालना है दो बार ट्रांसपोज निकालना है कोई एक मैट्रिक्स दिया है कोई भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकाला तो सेम ही आ जाएगा यस और नो देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 एक मैट्रिक्स है 5 1 -4 3 2 0 3 2 0 मेरा इक्वेशन 1 इसका रो का कॉलम ए ट्रांसपोज 5 1 -4 3 2 0 ये देखो ट्रांसपोज निकाला मैंने अब इसका एक बार और बोला है ट्रांसपोज निकालने के तो फिर से ट्रांसपोज करेंगे फिर रो का कॉलम तो क्या हो जाएगा 5 3 1 2 सेम ही आ गया ऐसे सेम 6 वाला भी ठीक है उसको लिख लो आगे का क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करके आना है इज दैट क्लियर हां जितना हमें एक्सरसाइज 2.1 का सम छोटा हुआ है बीच से वो क्या रहेगा होमवर्क जैसे ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 2.2 तक का 6 तक सम में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिया 4 सॉल्व करके दिया और 5 सॉल्व करके दिया 3 सॉल्व किया और 3 क्या है से ट्राई करते जाओ किसी को अगर नहीं आया सॉल्व करने तो आकर के लेक्चर में पूछेगा मुझसे तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा इज दैट क्लियर यस ऑनलाइन वाले हो गया आपको कहा प्लीज रिप्लाई अपने आपको प्राइम मिनिस्टर समझते क्या मोबाइल ऑन यस ऑनलाइन वाला हो गया चलो थैंक यू बाय बाय